करना चाहेंगे अतिथि को, एक ऐसे अतिथि जिनका काफ़ी लंबा प्रोफाइल रहा है सियासत में। सुबोधकांत सहाय जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, आसन ग्रहण करें सर। और इनके बारे में वैसे तो सब जानते ही हैं, कृपया विराजें सर। यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं गृह विभाग के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट एंड होम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर जनसेवा में ये लंबा सियासी अनुभव रखते हैं। तो इनसे थोड़ी हम बातचीत करेंगे, इनके अनुभव का लाभ हमें मिले, हमारे राज्य की जनता को मिले, देशवासियों को मिले। सबसे पहले तो चूंकि आपका जो सियासी प्रोफाइल है उसका मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया, क्योंकि अभी जाते जाते राजीव जी ने और तमाम हमारे आगंतुक मेहमानों ने और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अपने सेना के शौर्य को लेकर उत्साह प्रदर्शित किया था, जो आज किया गया है। तो उसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। झारखंड से जुड़े हुए सवालों को काफी तरजीह दिया है। मेरी राजनीतिक जीवन बड़ी संघर्षपूर्ण रहा है। तो 74 से 2.5 साल जेल में रहने के बाद फिर 77 से संसदीय राजनीति में रहे, एमएलए बने। तो 77 से आप कह सकते हैं कि ये, और बहुत कम उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनने का मौका मिला, वो भी होम मिनिस्ट्री, जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मानी जाती है। 5 सेक्रेटरी होते हैं वहाँ, और 85 के करीबन जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो, तो उन लोगों के बीच में 40-42 साल का लौंडा ही छोंडा टाइप का था। पहले कभी मंत्रालय का अनुभव नहीं था, तो एक वो सारा दौर रहा है। और अगर आप देखिए तो वो दौर में 89, 90, 91 पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडवाणी जी की रथ यात्रा, चुनौतियां ही वो सारा चीज अगर याद कीजिए तो इट वाज एवरी फोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली जी। झारखंड की राजनीति में जो शुरुआत रहा है, मेरा अनुभव रहा है कि झारखंडी कल्चर में डिमांड ड्रिवन लोगों की मंशा नहीं होती है। कहा लो तो ठीक है हो, एक शब्द में वो अपना डिमांड क्लोज कर देते हैं। तो इनके लिए यू हैव टू बी ए मदर टाइप ऑफ पीपल। माँ का हृदय अगर होगा तब आप उनकी समस्या को समझ करके उसका निदान कीजिए। मेरा एकदम यही लेसन रहा। मैं 81 में पदयात्रा किया था पूरे 100 किलोमीटर रेडियस में। तो जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ रुके, एक से एक मतलब कहानी सुनने के मिला। किसी ने कहा कि मेरा ये पेड़वा काट ले लो, मतलब उसके लिए वो पेड़ का, वृक्ष का क्या महत्व था, इसी से। तो ये राज बनाने वालों में से मैं रहा हूँ। जब गृह मंत्री था तो राजीव गांधी ने एक कमेटी बनवाई थी, मैटर ऑन झारखंड। उस कमेटी का रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव था। लाली कमेटी का नाम था, वो हमारे मंत्रालय में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो उसकी रिपोर्ट जब मैं मंगा करके और उसको पार्लियामेंट में हमने प्रेस किया, क्योंकि पार्टी में लोग जानते थे उस वक्त पीपी सिंह की सरकार थी, फिर बाद में चंद्रशेखर जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार एक साथ आई। तो उसी के बाद एक तरह से इसका हमने बाउंड्री वॉल बनाया, और जो पहले छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसको हमने झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके छोटा नागपुर संथाल परगना को, तो कहिए कि उस दिन से, और शिबू सोरेन को हमने उसका अध्यक्ष बनाया था।
तो झारखंड का चौहद्दी एक तरह से क्लियर हुआ। नहीं तो पहले लड़ाई होती थी कि हम उड़ीसा से लेंगे, मध्य प्रदेश से लेंगे और बिहार से, ये संभव था नहीं वो। और ये होते होते मैं आपको बताऊं, थैंक्स टू नरसिम्हा राव कि उन्होंने बहुत इस पे काम कराया। हमने कहा था देखिए झारखंड लेस इकोनॉमी का इशू है, पंजाब एक्सेस इकोनॉमी का इशू था, नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखिए वहाँ का आंदोलन वो भी लेस इकोनॉमी एंड लेस पार्टिसिपेशन था। वो जो पूरी गैर असमीज लोगों को जो नौकरी के सवाल थे वो, तो नरसिम्हा राव इस बात पर बहुत ही कन्विंस हुए, वो रिकमेंडेशन को माना, सब किया। ये ठीक था कि वाजपेयी जी के वक्त में ये स्वरूप में आया, लेकिन दिल्ली भी हम बात करते थे, वाजपेयी जी हमसे पहले, दिल्ली तो जो था वो यूनियन टेरिटरी थी। तो मिला जुला के एक चीज मैं कह सकता हूँ कि सहमति सब पे बनी और उसी के साथ जो है ये 3 राज्य बना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये अपना उत्तराखंड और झारखंड। बट आपको रिजल्ट आप जो पूछना चाहते हैं, टास्क जो है, बट यू हैव टू गो थ्रू कि एग्जैक्टली कहाँ मिस कर गए हम लोग। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री था अजीत जोगी, उसके रोड मैप पे रमन सिंह 15 साल राज किए वहाँ, 15-18 साल यहाँ भी बीजेपी राज किया, लेकिन रोड मैप कहाँ बन पाया है। मुझको पता है, मैं इंचार्ज था उत्तराखंड वगैरह, नारायण दास तिवारी जैसा व्यक्ति बना, वो जब भी हम गए वहाँ तो उनका बोलने का जो तरीका था, मान्यवर मैं डीएम से बात कर रहा हूँ, आप कुछ सवाल पूछेंगे क्या इनसे, चीफ मिनिस्टर, मतलब टोटल डेवलपमेंट ओरिएंटेड तिवारी जी का था। और नए राज्यों में 1 नंबर राज्य उन्होंने उत्तराखंड को घोषित किया था, टाइप ये इंडिया टुडे वालों के सर्वे थे। झारखंड में दुर्भाग्य से टिल टुडे यहाँ वर्किंग पैटर्न नहीं बना। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स इतने निकम्मे हैं, उनको ना कहने की आदत हो गई है। कोई काम को कैसे लटकाया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए, ये है। और 20-22-25 साल में तो पुख्ता गए हैं, अब वो सॉफ्ट नहीं है, अब तो उनको आप, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी अगर डेवलपमेंट माइंड का न हो, कितना लोग जेल जाए उसमें हम लोगों को बड़ी उससे खुशी होगी, कोई बहुत गम नहीं होता है कि न वर्किंग पैटर्न बना, न यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना, 12,000 इंडस्ट्रीज यहाँ लॉकआउट हो गए, 12,000। बिहार में जब हम थे तो हमको लगता था कि तो बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है झारखंड। राज बनने के बाद नया जो लोग घूम करके, हमारे मित्र रघुवर दास वगैरह घूम के दुनिया आए, एक पंचर बनाने वाला नहीं आया। क्यों? परसेप्शन तो वही है इंडस्ट्रियल स्टेट वाला है? अभी छवि तो वही है हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट वाली, लेकिन धरातल पर उस तरह का कुछ है नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। मैं किसी व्यक्ति को क्या दोष दूं? दोष तो जो होता है पैटर्न बनाया जाता है, आपकी प्राथमिकता तय की जाती है, ये है उसका टाइम बाउंड पर किया जाता है जी। मैं यूनियन मिनिस्टर रहा हूं, मैं कहता था सेक्रेटरी को, सुनो इतना घंटा हमारे पास है, डे में नहीं मैं जोड़ता। सो एक बार फाइल लाना और उसी वक्त फाइनल करेंगे जो तुम्हारा होगा। ये जो घूमता रहता है यहाँ से फाइल वहाँ, ये सब चीजें झारखंड का दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल लीडरशिप की जो यहाँ फर्स्ट राउंड में कमी रही, आज सब लोग, हम इतना दौर में लोग घूम चुके हैं कि कोई किसी का विरोधी नहीं है, सब तरह के कलर देख चुके हैं। अब तो बस कमिटमेंट है, लेकिन फेल्योर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप देने में फेल्योर रहे। ये कहें अगर हम तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हेमंत बीइंग ए यंग मैन, वो जितने दौर से गुजरा है शायद झारखंड में कोई नहीं गुजरा।
लेकिन वो जेल का सही उपयोग किया वो। हम लोग भी चाहते थे कि जेल में 2.5 बरस रहे हो, जी कि जेल जो होता है वो पढ़ने का एक तरह से विद्यालय होता है अगर आप सीरियस है तो। जेल में ही वो जितनी योजनाओं को उसने बनाया साइंटिफिक तौर पे, हेड्स ऑफ टू दैट मैन, हेड्स ऑफ। और कितना कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ा, जो 2/3 चुनाव जीत करके आया है। वो पहला राउंड में विदेश इन्वेस्टमेंट ढूंढने नहीं गया था। आज झारखंड में ये मैसेज है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, क्लियर लीडर है, इसके ऊपर आगे कोई नहीं है। जो हमारा कोलिशन का पॉलिसी है उसको वो फॉलो कर रहा है। तो इससे एक संभावना है, अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट झारखंड में क्या कमी था? यहाँ भाषण का था कि यहाँ जो मैया योजना किया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टेट था, उसके हाथ में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आधा कमर झुकल लोग कहता था जब एमएलए था मैं कि हमरा पेंशनवा दिला दे बाबू। क्या मिलता था? 250-300-400 ऐसे ही कुछ होता था। बढ़ते बढ़ते भले 1000 रुपया हुआ। तो जिसके हाथ में आज 2500 रुपया आ रहा है, 4-5 का फैमिली है तो 10-15 हजार, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या दिया हो। इस पे कोई बहस नहीं करा सकता है। तो लेकिन इससे आगे जाना है। वो मैं कल्पना करता हूं कि झारखंड की निगेटिविटी जो थी उसको आप जैसे लोग हैं, इसके प्रमोटर को मैं अच्छी तरह जानता हूं, सामाजिक राजनीतिक जीवन से आज भी हैं, सुनील चौधरी, आप लोग जैसे लोग, बहुत हो गया यहाँ का कमी। दुनिया भर घूम के आते थे हम लोग। यहाँ फूड पार्क लगवाया था हमने, रामदेव बाबा को फूड पार्क दिया, हुआ आज बिलियनर हो गया, बिलियनर। हम यहाँ कोई दिए, उसका एक ईटा कबाड़ के लेके चले गए लोग, क्योंकि उसको परमिशनें मिलने में 7 बरस लगा। आप बताइए 7 बरस में फूड पार्क वेट करेगा उतना। और इसीलिए मैं दिया था यहाँ खास करके कि झारखंड एक चाहिए तो हॉर्टिकल्चर स्टेट है। यहाँ धान गेहूं से ज़्यादा यहाँ आप कैश क्रॉप वाले लोग हैं, देखते हैं यहाँ, लेकिन वो नहीं बन पाया। किसी दूसरे पूंजीपतियों ने 20-22 करोड़ रुपया में लेके ख़त्म हो गया कहानी। तो ये एक स्थिति है। उस स्थिति में हम लोग को अपनी रूपरेखा थोड़ी सुधारनी होगी, थोड़ा ईमानदार होना होगा। झारखंड के पास तो इतनी पूंजी है कि 10 पुश्त खाएगा, लेकिन इसको डेवलप तो कर लो। इसकी जो है मूल पूंजी खा जा रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि आज के परिस्थिति में पहला गवर्नमेंट बना है जो झारखंडी फ्लेवर का है, झारखंडी फ्लेवर का है, हेमंत सफल हो, जो कमिटमेंट है उसको पूरा करें। हम लोग जैसे लोग इसी के लिए हैं और उसके साथ हर संघर्ष में हो, रचना में हो, खड़े हैं। बिल्कुल, हम कामना करते हैं कि हेमंत सोरेन जैसा युवा नेतृत्व और आप जैसे अनुभवी नेताओं का सहयोग मिलेगा तो झारखंड तमाम बाधाओं को पार करते हुए विकसित राज्य की श्रेणी में जरूर आएगा। सुबोधकांत जी, आपने अपना समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं, थोड़ा सा